हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चौहान ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस जो मेरा है तो पढ़ाने के दौरान मैंने ये पाया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि हम किस शब्द के बाद नाउन सिंगुलर रखें और किस शब्द के बाद नाउन प्लूरल रखें। तो आज ही आपकी समस्या इस वीडियो के माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब आपको इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए देखें जरा बोर्ड पर। मैंने आपके लिए बोर्ड पर पहले से ही कुछ मैटर तैयार कर दिया है ताकि फटाफट हम आपको सारी चीज़ें बता सकें। देखिए, नाउन कोई अकेले आता है नहीं। नाउन के पहले या तो आर्टिकल आएगा, नाउन के पहले या तो एडजेक्टिव आएगा, नाउन के पहले या कोई प्रीपोजिशन आएगा। क्योंकि क्लास में भी हम यही बात बताते थे कि आर्टिकल के बाद नाउन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन, एडजेक्टिव के बाद भी नाउन। तो आइए इन सारी चीज़ों को जरा क्लियर कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले बोर्ड पर कुछ एडजेक्टिव हमने लिखे हुए हैं, जैसे कि आइए, हिंदी में एक शब्द है बहुत, और बहुत के लिए इंग्लिश में दो बन जाते हैं, मैनी और मच और ए लॉट ऑफ। तो हम इसको ऐसा समझें कि मैनी और मच डायरेक्ट, जैसे बहुत के लिए दो ग्रुप बनाए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो मैनी और मच का भी अर्थ है बहुत और ए लॉट ऑफ का भी अर्थ है बहुत। तो पहले चर्चा करते हैं मैनी और मच की। जब कभी भी बोर्ड पर क्लास में एक शब्द के दो दो रूप हो जाएं, जैसे बहुत, उसके दो रूप हैं मैनी और मच, तो यहां पर मेरा एक टेक्निक है जो हर जगह काम करता है। आप इन दोनों में अंतर करने के लिए दोनों में वर्सेस वाला कंसेप्ट लगाइए। वर्सेस का अर्थ है उल्टा। जैसे मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन में होगा तो मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन होगा। यहां अनकाउंटेबल का अर्थ है लिक्विड्स, तरल पदार्थ, क्वांटिटेटिव नाउन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैनी बॉयज। अब जब ये मैनी के बाद काउंटेबल नाउन आएगा तो वो हमेशा प्लूरल में होगा। तो बहुत लड़के लोग, बहुत लड़का नहीं, बहुत लड़के। तो मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी ऑप्शंस, मैनी रुपीज। लेकिन जैसे ही मनी आया, वाटर आया, ट्रैफिक आया, तो आप एक बात कॉमन देखिएगा कि मैनी के बाद जो भी नाउन आ रहा है उसमें एस लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप वो काउंटेबल है और उनका प्लूरल बनाना है मैनी के कारण। लेकिन मच का प्रयोग तो मात्रा में होता है और क्वांटिटेटिव मात्रा, हियर मात्रा मीन्स क्वांटिटेटिव नाउन एंड वी कैन नॉट फॉर्म द प्लूरल ऑफ क्वांटिटेटिव नाउन। दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड मच मनी, मच वाटर, मच ट्रैफिक। इनमें एस मत लगाना, ये काउंटेबल नहीं है। अब आइए ए लॉट ऑफ। तो सर ए लॉट ऑफ में क्या होगा? तो ए लॉट ऑफ पूरा एक्सप्रेशन है जिसमें ए के साथ लॉट भी मिला है प्लस ऑफ। ये तीन शब्द मिलाइएगा तो इसका मीनिंग होगा बहुत। इसमें इन नहीं होगा, यहां द नहीं होगा। तो ए लॉट ऑफ के बाद दोनों चीजें आ सकती है। नाउन दोनों रूप में आ सकता है, काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। लेकिन जब जब वो काउंटेबल नाउन आएगा तब तब वो मैनी की तरह काम करने लग जाएगा। ए लॉट ऑफ बराबर मैनी। तो ए लॉट ऑफ बॉयज, एस लगा हुआ है, ए लॉट ऑफ प्लेयर्स। लेकिन जब जब वह ऑफ के बाद जब जब कोई मात्रा वाली संज्ञा, क्वांटिटेटिव नाउन प्रयोग होगा तब तब वो ए लॉट ऑफ पूरा एक्सप्रेशन मच की तरह काम करने लग जाएगा। मच मिल्क, मच नॉलेज। अब आइए नीचे में देखिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि ए लॉट ऑफ के बाद पहले नाउन बताइए क्या आ रहा है। काउंटेबल आ रहा है तो हमेशा प्लूरल आएगा, क्वांटिटेटिव नाउन है तो हमेशा सिंगुलर रहेगा। दूसरी बात, ए लॉट ऑफ अगर नहीं आप लिखना चाहते हैं तो आप लॉट्स लिख सकते हैं, लॉट्स ऑफ। ए हटा तो लॉट की जगह लॉट्स। इसका अर्थ यह हुआ कि हम ए लॉट्स ऑफ नहीं लिख पाएंगे, ये नहीं लिख सकते आप, क्योंकि ए के बाद नाउन सिंगुलर आना चाहिए और आपने तो एस लगा दिया है, ये गलत हो गया। या तो बोलिए ए लॉट ऑफ या फिर बोलिए सीधे लॉट्स ऑफ। तो लॉट्स ऑफ, ठीक। अब नीचे पर आइए। अब ए लॉट ऑफ नहीं लिख करके हमने ए लार्ज नंबर ऑफ। अब यहां ध्यान रखना है नंबर, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ। चूंकि नंबर काउंटेबल की ओर इशारा करता है तो ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद आपको काउंटेबल नाउन बॉयज लिखना है, काउंटेबल एक नाउन डालना है। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, तो उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन मिल्क डालना है।
तो ये कैसे सर समझ में आएगा? ये समझ में आएगा नंबर और क्वांटिटी को देख करके। क्वांटिटी हमेशा मात्रा की होती है, नंबर हमेशा संख्या की होती है। तो सर अब इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा? तो क्वेश्चन ऐसे करके आएगा, नीचे देखा जाए, ए लार्ज नंबर ऑफ राइस। चूंकि राइस लिखा हुआ है चावल, जिसको आप संख्या में नहीं मात्रा में बात करते हैं। चावल की मात्रा होती है, संख्या नहीं। आप चावल का एक एक दाना गिन के थोड़ी खाते कि मैंने 20 दाने चावल के खा दिए। आप तो 100 ग्राम खाते हैं, कोई 10 ग्राम खाता है, कोई 5 ग्राम खाता है, तो वो तौल करके खाता है। बिकॉज राइस डिनोट्स क्वांटिटी नॉट नंबर। तो इसीलिए नंबर गलत हो गया, नंबर की जगह हम क्वांटिटी डालेंगे। इसी प्रकार से ए लार्ज क्वांटिटी या फिर डील, डील भी मात्रा, ऑफ स्टूडेंट्स। चूंकि ये स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, सिंस द फोकस इज ऑन स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाई वी विल यूज द वर्ड नंबर, नॉट क्वांटिटी और डील। ये गलत हो गया। नेक्स्ट, अब एक और प्रॉब्लम आती है विद्यार्थी के दिमाग में कि सर देन के बाद अगर एनी है, तो ध्यान रखिएगा कि एनी भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन। तो अभी सारे के सारे एडजेक्टिव वाले खेल, ये सब एडजेक्टिव चर्चा में थे। तो देन के बाद अगर एनी है, तो एनी के बाद हम नाउन क्या लाएंगे? तो एनी के बाद इसका जवाब है, एनी के बाद आप सिंगुलर नाउन लाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए पहले आप एक डायरेक्ट सेंटेंस लिखना चाहेंगे कि राम इज टॉलर देन श्याम। अब आप कर क्या रहे हैं? आप श्याम के स्थान पर एक नाउन एक्स्ट्रा अलग टाइप का लाना चाह रहे हैं। चूंकि श्याम एक लड़का है, तो इसलिए आपको एनी अदर बॉय लिखना पड़ेगा, बॉयज नहीं, क्योंकि यहां एक लड़का श्याम की आप चर्चा कर रहे हैं। तो आप बॉयज कैसे लिखेंगे? श्याम इज ए बॉय। तो इसीलिए देन के बाद एनी, एनी के बाद अदर, अदर के बाद बॉय। तो राम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय। तो यहां पर देन, ठीक है, इसको थोड़ा और ऐसा करें, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, देन के बाद एनी, एनी के बाद अदर, अदर भी एडजेक्टिव है। उसके बाद सर नाउन क्या लाएंगे? उसके बाद नाउन, सिंगुलर नाउन लाना आपको, सिंगुलर नाउन। अब ये कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने ये कहा द गंगा इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर्स इन इंडिया, तो एनी अदर रिवर्स नहीं, एनी अदर रिवर। अब ठीक इसी प्रकार से हम लोग सम पर आते हैं। तो सम को जरा बोर्ड पर देखिए एक बार स्टूडेंट्स। अब कुछ के बारे में देखा जाए, जैसे हम लोग ने मैनी के बारे में देखा, तो कुछ डायरेक्ट अगर आप कुछ इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसके लिए वर्ड है सम, और अगर इनडायरेक्ट मीनिंग घुमा करके आप कुछ का मीनिंग निकालना चाहते हैं तो वो है ए फ्यू या फिर ए लिटिल। ध्यान रखिएगा यहां दो दो बन गए हैं, जैसे वहां मैनी और मच बना था, तो यहां बन गया है ए फ्यू ए लिटिल। सम के बाद नाउन काउंटेबल भी आ सकता है और अनकाउंटेबल भी। जैसे हम लोग बोलते हैं कुछ लड़के लोग, कुछ पानी, कुछ चाय। तो सम के बाद कुछ भी नाउन आ सकता है। नाउन पर ध्यान रखिएगा कि कब एस लगाना है, कब एस नहीं लगाना है। सम बॉयज, बॉयज काउंटेबल है, एस लगाइए। सम बुक्स काउंटेबल है। सम वाटर अनकाउंटेबल। सम राइस। अब आइए, ए फ्यू का भी अर्थ है कुछ, ए लिटिल का भी अर्थ है कुछ। तो सर दोनों में अंतर है क्या? अंतर है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए फ्यू एंड ए लिटिल। ए फ्यू काउंटेबल कंटेक्स्ट संदर्भ में प्रयोग होता है और ए लिटिल अनकाउंटेबल कंटेक्स्ट में प्रयोग होता है। ए फ्यू बॉयज, तो यहां पर ए फ्यू बॉयज जब हमने कहा तो ए फ्यू मीन सम बॉयज, मतलब ए फ्यू बॉयज, एस लगेगा, ध्यान रखेगा। ए फ्यू गर्ल्स, इसका अर्थ है सम गर्ल्स। ए लिटिल वाटर, ए लिटिल राइस, थोड़ा सा चावल। ए लिटिल राइस का अर्थ नहीं कि एक छोटा सा चावल ना, यहां पर ए जो है इसका अर्थ एक नहीं है, असल में ए जो है वो लिटिल के साथ प्लस है। जैसे ए लॉट ऑफ हम लोग बोल रहे थे ना, तो ए लॉट ऑफ में जो है वहां पर ए स्वतंत्र नहीं था, जुड़ा हुआ था, वरना आप इसका मीनिंग क्या निकालेंगे? एक बहुत का, तो वहां मीनिंग का भी नहीं है, बहुत भी नहीं है, वहां ये पूरा एक मीनिंग कन्वे कर रहा है, मैनी। तो यहां भी ए अलग नहीं है, ए लिटिल, दोनों को मिलाइएगा तब अर्थ है कुछ। तो ये ध्यान रखिए इन पर भी। अब आइए आगे की ओर चलिए। जनरली हम लोग को पता होता है कि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। जैसे सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल नहीं, राम इज ए स्मार्ट बॉय नहीं। लेकिन कुछ गिने चुने ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका आप प्लूरल बना सकते हैं। याद रखेगा, गिने चुने,
99% नहीं, 0.1%। लेकिन जब आप इनमें एस लगाएंगे तो तब ये अपना एडजेक्टिव का स्वरूप खो देंगे। नाउ दे आर नो लॉन्गर एडजेक्टिव्स, दे बिकम नाउन। जैसे देखा जाए, गुड जो एडजेक्टिव है उसका मीनिंग है अच्छा, लेकिन जब आप गुड में एस लगा देंगे अब वो एडजेक्टिव नहीं रहा, वो नाउन हो गया, सामान। इसी प्रकार से वैल्यूएबल्स, गुड्स, रिचेज, रिच अमीर, रिचेज संपत्ति, एसेंशियल्स। तो इसमें आपको एक टेक्निक बता दें, जब भी कभी आप एडजेक्टिव कोई ले, जनरल कुछ गिने चुने, सारे के सारे में नहीं हो सकता ऐसा, और उसमें एस या ईएस लगा दें पहले, तो अब वो एडजेक्टिव रहे नहीं, वो नाउन में बदल गए। क्योंकि नाउन में और वर्ब, इंग्लिश में दो ही ऐसी चीजें हैं जिनमें एस और ईएस जनरली लगता है। एक है नाउन, नाउन में भी एस और ईएस लगता है, बॉयज बॉय, बॉयज, गर्ल गर्ल्स, बॉक्स बॉक्सेस, और दूसरा वर्ब, प्ले प्लेज, ईट ईट्स। अब आप सब में नाउन, सब में एस या ईएस नहीं लगा सकते। हाँ, यहां पर एक विशेष संदर्भ है, जब आपने एडजेक्टिव में एस या ईएस लगाया तो वो बदल गया नाउन में। अब ये जो पहले तो नाउन में बदल गए, ये ध्यान रखेगा। दूसरा, ये अब चीजों की ओर इशारा करने लग जाएंगे, थिंग्स, जैसे वस्तु, चीजें। वैल्यूएबल्स का अर्थ है कीमती चीजें। अब हमने इंग्लिश में सेंटेंस कहा, लास्ट नाइट ए थीफ एंटर्ड माई हाउस एंड रैन अवे, मेड ऑफ विथ एक्सप्रेशन है जिसका अर्थ है रैन अवे विथ माई वैल्यूएबल्स। अब वो वैल्यूएबल्स में घड़ी, मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी हो सकता है। तो पिछली रात एक चोर अंदर घुसा और मेरे बहुमूल्य चीजों को लेकर के भाग गया, तो हम वहां पर वैल्यूएबल थिंग्स नहीं बोल करके हम काम चला लेंगे वैल्यूएबल्स। हालांकि वैल्यूएबल थिंग्स भी बोला जा सकता था, लेकिन हमने काम चला लिया वैल्यूएबल्स। गुड सामान, रिच संपत्ति, धन, सामान, एसेंशियल कीमती वस्तुएं। तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक पीओ में तो ये खूब आता है। अगली बात, अगर आप देखो, जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि आर्टिकल अगर है तो आगे नाउन जरूर आता है, एक बात ये जानते हैं, और बीच में अगर हम चाहें तो एडजेक्टिव आराम से ला सकते हैं। ये क्लास में टेक्निकल नॉलेज, बेसिक नॉलेज दिया जाता है, बेसिक। लेकिन अब ये हायर नॉलेज की बात आ गई, एडवांस नॉलेज। जब कभी भी आप द लिखेंगे, एडजेक्टिव केवल लिखेंगे, आगे नाउन नहीं लिखेंगे, तो आप एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं, एक खास संदर्भ की बात कर रहे हैं। आप जनरल रूल, बेसिक नॉलेज की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब चूंकि आप एक खास संदर्भ की बात कर रहे हैं, तो उसका मीनिंग भी एक खास संदर्भ में ही होगा फिर तो द प्लस एडजेक्टिव, तो यहां पर एडजेक्टिव नाउन की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल के बाद तो हमें पता है कि नाउन, तो द प्लस एडजेक्टिव इसीलिए ग्रामेटिकली प्लूरल नाउन माना जाता है। तो पहले तो वो एडजेक्टिव की श्रेणी से बाहर हो गया, नाउन हो गया, और वो भी प्लूरल। जैसे द रिच बराबर रिच पर्सन्स, या तो हम रिच पर्सन्स बोले या फिर हम द रिच बोले। अमीरों, गरीबों, या तो हम गरीब लोग बोल दें या फिर हम गरीबों बोल दें, द पुअर। इनमें दोनों में एस नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। द इंजर्ड, घायलों, इंजर्ड भी एडजेक्टिव है यहां, V3। या तो आप इंजर्ड पर्सन्स बोलिए या द इंजर्ड। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अब इसमें मिस्टेक्स कैसे आएंगे एग्जाम में। देखिए यहां है, इन इंडिया, भारत में अमीर जो वर्ग है, द रिच इज रिचर एंड द पुअर इज पुअरर। तो ये सेंटेंस गलत हो गया, द रिच इज नहीं, द रिच आर रिचर एंड द पुअर इज नहीं आर। तो इंडिया में अमीर वर्ग और अमीर है और गरीब वर्ग और गरीब है। कोई एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में घायलों को एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। चूंकि द प्लस एडजेक्टिव नंबर 1 पर आया है तो वो तो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, इसलिए वाज नहीं वर्ब। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इतनी सारी चीजें थी जो आपको प्रॉब्लम, जनरली पढ़ाने के दौरान मैंने स्टूडेंट्स को पाया इतनी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये ध्यान रखिएगा। जाते जाते एक बात और बता दें, बिटवीन एक प्रीपोजिशन है और बिटवीन दो के लिए प्रयोग होता है, तो इसलिए बिटवीन द बॉयज, आगे आप नाउन प्लूरल डालेंगे। बिटवीन देम, नाउन प्लूरल आप डालिएगा आगे, प्रोनाउन भी प्लूरल।
बिटवीन देम। फिर एक वर्ड है अक्रॉस, ये भी प्रीपोजिशन है। इसके बाद नाउन आप सिंगुलर डालिए क्योंकि अक्रॉस में एक छोर से दूसरे छोर बात हो रही है। तो अक्रॉस इंडिया, इसका अर्थ है पूरे भारत में। अक्रॉस द बोर्ड, इसका अर्थ है सभी। तो बिटवीन प्रीपोजिशन है, अमंग भी प्रीपोजिशन है। इनके बाद आपको प्लूरल नाउन डालना है, बिटवीन द बॉयज, अमंग द बॉयज, बिटवीन द गर्ल्स, अमंग द गर्ल्स। लेकिन अक्रॉस के बाद आप नाउन सिंगुलर डालिएगा। So student, this is all for today, and I wish you would have gained a lot of knowledge. Okay, all the best. Take care.